पिछली बार हमने देखा था ई ऑफिस में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब आज हमने जो फाइल क्रिएट करी थी उसमें हमारी जो पुरानी फाइल है, जो हम फिजिकल फाइल अभी तक डील कर रहे थे, उसके जो हमने स्कैन कर रखी है उसको कैसे सीपी साइड में और एनपी साइड में अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने ये ऑफिस में लॉगिन कर रखा है। ये है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर क्लिक कीजिए। पिछली बार हमने मिसलेनियस फाइल क्रिएट करी थी। इस फाइल में जैसे हमने उसे क्रिएट की थी वो कंप्लीटेड में आ जाती है। जब तक फाइल मूवमेंट में नहीं आएगी तब तक वो कंप्लीटेड में रहेगी। ये देखिए हमने जो मिसलेनियस फाइल क्रिएट की थी, ये आई पास सेल मिसलेनियस ये आ गई है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्लिक करना होता है उस पर। सीपी साइड और एनपी साइड में भी कुछ भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि सीपी साइड में हमें कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी बात, वो रिसिप्ट के माध्यम से ही इसमें अटैच होता है। अभी मैं बताऊंगा कि रिसिप्ट में जाके कैसे हम उसे इन करेंगे डेटा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पुरानी फाइल को जो स्कैन करेंगे या कर रहे हैं, तो आप उसे दो पार्ट में, एक फाइल में सीपी साइड होता है और एनपी साइड होता है, तो उस फाइल के सीपी साइड की अलग पीडीएफ बनाइए और एनपी साइड की एक अलग पीडीएफ बनाइएगा। और जब आप सीपी साइड की स्कैनिंग शुरू करें तो आप सीपी वन से स्टार्ट किए, मतलब नीचे से स्टार्ट करना शुरू कीजिए स्कैनिंग। सीपी वन, सीपी टू, सीपी थ्री। तो जब आप इसे इस पर अपलोड करेंगे तो आपको सीपी वन सब पे टॉप पे दिखेगा, सीपी टू दिखेगा, सीपी थ्री दिखेगा। इस प्रकार से आप स्कैन करिए। अगर सिस्टमेटिक स्कैन करेंगे आपको सिस्टमेटिक फाइल दिखेगी। इसी प्रकार एनपी को भी आप स्कैन कर लीजिए, दोनों की अलग अलग पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा। अब देखिए किस प्रकार यहाँ ये सीपी साइड है, इसमें इन करना हमें। तो हमें सीपी साइड में कोई भी डेटा अटैच करना है रिसिप्ट के माध्यम से करना होता है। ये देखिए यहाँ पर तीन लाइनें दिख रही है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको रिसिप्ट टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला इसमें रिसिप्ट में आ रहा है ब्राउज एंड डायराइज। हमें कोई भी डेटा अगर रिसिप्ट जनरेट करना है तो हम ब्राउज एंड डायरीज के माध्यम से ही कर सकते हैं। ब्राउज एंड डायरीज पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ स्क्रीन दिख रही है, अपलोड फाइल की सुविधा दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ कुछ फॉर्म्स दिख रहा है। अपलोड कीजिए। आपने जहाँ भी अपनी पीडीएफ फाइल स्कैन करके रखी है आप उसकी लोकेशन बताइए। ये देखिए सीपी साइट, मैंने दो फाइल बनाई है, मिसलेनियस फाइल की सीपी और मिसलेनियस फाइल की एनपी, दोनों आपको अलग अलग बनाना होगी। मिसलेनियस सीपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ ओपन बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये अपलोड हो रही है इसमें। ये आपकी पीडीएफ फाइल जो आपने स्कैन करके डेस्कटॉप पर रखी थी, हमने रिसिप्ट के माध्यम से यहाँ अपलोड करी इस बटन के माध्यम से। अब यहाँ आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है ये मेटा डेटा कहलाता है। और यहाँ में वो इंफॉर्मेशन भरना होती है जो इस लेटर से रिलेटेड होती है। मतलब इसका सोर्स क्या है, ये लेटर कहाँ से आया है, कैसे जनरेट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन बनाना पड़ती है। अभी चूंकि हमने ये खुद ही सेल्फ इसे जनरेट किया है, बाय हैंड ही है, तो हम बाय हैंड ही कर लेते हैं इसको। बाई चांस ये कहीं से आपको बाई पोस्ट मिलता या कोरियर से आता है, ईमेल से आता, तो प्रॉपर टेप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं से अभी बाई हैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार बटन दिए हैं रेड कलर के। ये बताते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इससे आपको भरना ही होगा। तो अभी हम सारी मैंडेटरी फील्ड भरेंगे, बाकी सारी ऑप्शनल है। बाय हैंड है। यहाँ देखिए टाइप की ये चीज है किस टाइप की है, डीओ लेटर है या सर्क्यूलर है या डायरेक्शन से डेमी ऑफिशियल लेटर है, क्या है। ये हमने फाइल स्कैन करी थी, फाइल है तो एक्चुअली हम इसे फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमें कॉन्टेक्ट डिटेल देना पड़ता है। ये किस सोर्स से कहाँ से आया है, किस मिनिस्ट्री से आया है, किस डिपार्टमेंट से आया है, ये जानकारी है। क्योंकि ये हमने किया है इसलिए हम इसमें अपनी ही जानकारी इंटर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट पर्सनल। क्योंकि मैंने ही इसे किया इसलिए मैं अपना ही नाम लिखूंगा यहाँ। देखिए श्री कृष्ण बारगे लिखा हुआ गया है। बाकी की यहाँ डेजिग्नेशन लिखना है, ओएस या ऑफिस ऑफ सीनियर डीपीओ रतलाम कर दीजिए।
यहाँ कुछ डेटा अपने आप इसलिए आ गया था कि मैंने इसे एड टू एड्रेस बुक में कर रखा था। आप जब भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भरें, भविष्य में हो सकता है आपको इसकी आवश्यकता रहे, इसलिए आप इसको एड टू एड्रेस बुक में कर दीजिए। यदि आप एड टू एड्रेस बुक कर देते तो ये सेव हो जाता है, जब भी आप अपने नाम का इनिशियल या डिपार्टमेंट लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपकी शो हो जाएगी बॉक्स में, आप उसे फिलअप कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी एंटर करने के बाद में अब हम यहाँ पर मेन कैटेगरी, ये किस कैटेगरी से संबंधित है, अभी मिसलिनियस फाइल है ये, मैंने मिसलिनियस फाइल सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ सब्जेक्ट, छोटा सा सब्जेक्ट देना होता है कि किस विषय से संबंधित है। मैं लिख देता हूँ स्कैन ओल्ड फाइल सीपी साइट। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कस्टम एक्नोलेजमेंट है। यदि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो एक एक्नोलेजमेंट जनरेट होती है। जनरली हम क्या करते हैं, यदि कहीं से हमें लेटर मिलता है तो हम उसकी पावती देते हैं। अगर हम कस्टम एक्नोलेजमेंट करूंगा तो एक एक्नोलेजमेंट जनरेट होगी, उसे फिर मैं सेंड कर सकता हूँ जिसने मुझे ये लेटर जिस सोर्स से भी आया। अभी मुझे इसके कहीं एक्नोलेजमेंट जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा यहाँ जनरेट बटन क्लिक करूंगा। यदि जनरेट एंड सेंड है, आप यहाँ पर एक नेक्स्ट बटन भी है, अगर आप जनरेट एंड सेंड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जिससे भेजना है वहां सेट हो जाएगा। क्योंकि हमें भेजना नहीं है अभी, ये हमें फाइल में लगाना है। हम इसे जनरेट करेंगे, जनरेट करने से हमारे सेव होके हमारे रिसिप्ट के क्रिएटेड में आ जाएगा। मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जनरेट हो गया और एक रिसिप्ट एक जनरेट हो गई है। डिटेल की कहाँ से आया, किसने बनाया, मिसलिनियस फाइल थी, किसने एंट्री करी, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें ये जो हमने जनरेट किया है, जनरेट करने के बाद में ये रिसिप्ट ब्राउज एंड डायरीज के थ्रू जनरेट किया है, ये क्रिएटेड में आ जाएगा, रिसिप्ट क्रिएटेड। हमने जो पीडीएफ फाइल स्कैन करके रखी थी उसको ई ऑफिस के प्लेटफॉर्म पे अंदर लाने के लिए हमने उसको रिसिप्ट के थ्रू आए, ये क्रिएटेड में आ गई है। आपको यहाँ दिख रहा है रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, आपको चेक्स बॉक्स दिख रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक आपको टैब दिख रहा है पुट इन ए फाइल। हम ये कह रहे हैं सिस्टम को कि आप इस रिसिप्ट को हमारी फाइल में पुट कर दीजिए। जैसे हम पुट इन फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी एक यहाँ फाइल मैंने जो क्रिएट की थी वो आ गई है। अगर मेरे पास अभी एक ही फाइल है, अगर 5-6 फाइलें होती, 10 फाइलें होती तो सभी की सूची यहाँ मुझे नजर आती, पूरी लिस्टिंग वाइज आती। जिस भी फाइल पे मुझे ये लेटर अटैच करना होता सीपी साइड में, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ बॉक्स से चेक कर लेता, मैं रेडियो बटन दे रखा है और यहाँ पर अटैच है, आप इसको अटैच क्लिक करें। ये देखिए आपके रिसिप्ट के क्रिएटेड में से आपकी जो रिसिप्ट आपने जनरेट करी थी वो यहाँ से चली गई है। कहाँ गई होगी, बिल्कुल सही है, वो फाइल्स के सीपी साइड में जाके अटैच हो गई। मेरी फाइल्स आया, मेरी फाइल्स कहाँ रखी है, क्योंकि अभी मैंने मूवमेंट में नहीं लाया हूँ, कंप्लीटेड में होगी। ये रही है, ये रही मेरी फाइल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा फाइल खुल जाएगी। अब ये देखिए सीपी साइट में पीडीएफ फाइल मेरी अटैच हो गई है, जो भी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगी। ये आ गई। ये देखिए मैंने इसको 1 CP1 CP2 CP2 इस तरह से नीचे से स्टार्ट करते हुए स्कैन की थी, तो मुझे उसी सीक्वेंस में दिख रही है। इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को सीपी साइड में अटैच करेंगे, ओल्ड जो हमारी फाइल है। भविष्य में भी हमें यदि आगे कंटिन्यू पत्राचार करना है, फाइल डीलिंग करना है, तो जो भी लेटर ई ऑफिस के माध्यम से आएगा वो तो ई ऑफिस के रिसिप्ट में आएगा, हम वहां से उसको सिलेक्ट करके पुट इन फाइल कर लेंगे। बाई चांस हमारे पास कोई फिजिकल तरीके से आया है तो हम पहले उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाएंगे और रिसिप्ट के ब्राउज एंड डायरीज के माध्यम से उसको हम क्रिएट करके वहां से पुट इन फाइल करेंगे, तो वो इसके नीचे आके ऐड हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो रिसिप्ट आपने यहाँ अटैच कर दी फाइल में वह डिलीट नहीं होती है। यहाँ पर यह है कि यदि आपने अभी हाल ही में अटैच करी है और फाइल मूवमेंट नहीं किया है तो आप उसे डिटेच भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये त्रुटिवश आपने ये वाली पीडीएफ फाइल अटैच कर दी, आपको कोई और पीडीएफ फाइल अटैच करना होती तो आप इसे अभी आप इसे डिटेच कर सकते हैं। अगर आप एक बार किसी को फाइल भेज देंगे तो फिर आप ये सीपी में जो अटैच किया हुआ इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ई ऑफिस आपको ऐसी कोई परमिशन नहीं देता है किसी भी
अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि वो सीपी साइड से कोई भी डेटा डिलीट कर सके। अभी चूंकि मैंने फाइल मूवमेंट में नहीं ली, अभी मैं इसको डिलीट कर सकता हूं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे ही रखा है। टीओसी पे मैंने क्लिक किया, टीओसी पे क्लिक किया था तो यहाँ जो मेरी रिसिप्ट थी वो यहाँ दिख रही है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ चूज वन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए और डिटेच कर दीजिए। जैसे ही मैं डिटेच करूंगा ये यहाँ से चली जाएगी, और जो एक्चुअल मुझे जो इस पे अटैच करना है उसको वापस ब्राउजर डायरी से क्रिएटेड में लाके रिसिप्ट के माध्यम से मैं अटैच कर लूँ। क्योंकि ये सही है इसलिए मुझे इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने ये देखा कि हमने सीपी साइड में पीडीएफ फाइल कैसे अटैच करी, उसी प्रकार हम देखेंगे कि एनपी साइड में जो हमारी पुरानी फाइल की एनपी नोटिंग पेजेस हैं जो हमने स्कैन करके रखे हैं वो भी इसमें अटैच कर ले, ताकि आगे कंटिन्यू वर्किंग में अगर हमें बैक रेफरेंस में उसकी आवश्यकता पड़ जाए देखने की तो हम उसे देख सकें। उसके लिए हमें यहाँ पर एड ग्रीन नोट दिख रहा है, ये नोटिंग साइड है। एड ग्रीन नोट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एड नोट पे हम ग्रीन क्लिक करते हैं, ग्रीन नोट पे आपको एक वर्ड नुमा एक फाइल दिख जाती है। कलर इसका ग्रीन है क्योंकि नोटिंग पेज को शो करने के लिए है। आप यहाँ लिख लीजिए प्रीवियस फाइल नोटिंग पेजेस, ये लिख के आप यहाँ देखिए इससे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल बार से, यहाँ आपको एक अटैच बटन दिख रहा है। नोटिंग साइट में पीडीएफ फाइल अटैच करने के लिए आपको रिसिप्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अटैच क्लिक कीजिए। ये आपको लोकेशन पूछेगा, आपने पीडीएफ फाइल आपकी डेस्कटॉप पे जहां पर भी रखी है वहां जाके उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मेरे मिसलेनियस एनपी मैंने इस पर सिलेक्ट किया और इसको ओपन पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर वो अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये अटैच हो गई है। अब जैसे ही हम आगे इसको मूवमेंट में फाइल को आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ से अभी हम इसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अभी जिस प्रकार हमने सीपी साइट से चूंकि आगे मूवमेंट में नहीं लिए तो उसे डिलीट कर सकते हैं, उसी प्रकार से एनपी साइट को भी अभी अगर हमने गलती से गलत फाइल को अटैच कर दिया है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम इस फाइल को आगे मूवमेंट में लाएंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट के सीधे यहाँ पर अटैच हो जाएगी और फिर भविष्य में डिलीट नहीं हो। तो इस प्रकार से हम सीपी साइड में सीपी अटैच करते हैं और एनपी साइड में एनपी अटैच करते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने ब्राउज एंड डायरी से सीपी साइज में पीडीएफ अटैच अपलोड की थी तो वहां पर 20 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं हो सकती है। हो सकता है आप जो फाइल स्कैन कर रहे हैं, आपकी पुरानी फाइल स्कैन कर रहे हैं, उसमें इतने पेजेस हो कि वो 20 MB से ज्यादा के हो। तो आप सुनिश्चित करिएगा कि स्कैन इतने ही पेज आप में करें कि वो 20 MB से ज्यादा नहीं हो। अगर मान लीजिए आपका 500 पेज है, आप 100-150 पेज जितने इस हिसाब से कीजिए कि वो 20 MB के अंदर हो, और पार्ट सीपी पार्ट 1, सीपी पार्ट 2, सीपी पार्ट 3 के नाम से सेव कर लीजिए और एक एक करके उसको ब्राउज एंड डायरी से लाकर सीपी साइड में अटैच कर दीजिए। पहले जो पार्ट अटैच होगा ऊपर दिखेगा, उसके बाद जो नीचे होगा उसके नीचे दिखते जाएगा। इस प्रकार से ये सीपी साइड में एक के नीचे एक अटैच होता जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से सीपी साइट में सीपी के पेजेस जो हमने स्कैन किए वो अटैच करते हैं और एनपी साइड में किस तरह से नोटिंग पेज जो स्कैन करके रखी है हमने पुरानी फाइल वो अटैच करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये अब इसमें करने के लिए हमारे फाइल क्रिएट करना और पुरानी फाइलों को डिजिटलाइज करके इसमें अटैच करना। इसके बाद हम इसमें रेगुलर एक्टिविटीज के बाद यहाँ से शुरू करेंगे और आपको आगे का काम करना है। अब यह सेशन आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिंग पेज में नोटिंग कैसे डालते हैं और उसको सेंड कैसे करते हैं, डीएससी कैसे अटैच होता है।